सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे कुश और लव के गुणों की, कि कैसे वो अनेक अनेक विद्याओं में निष्णात हैं एक ही साथ। एक तरफ उनकी बुद्धि इतनी मेधाविनी है, मेधा से युक्त है कि कितना कुछ उनको याद है। 24,000 श्लोक रामायण के, वेदों के मंत्र, दूसरे धर्म ग्रंथ, माने स्मरण शक्ति उनकी इतनी तीव्र है। फिर दूसरा, संगीत विद्या में भी वो निष्णात हैं, उसके स्थान, मूर्छना आदि का सब वो उसके पंडित हैं, उसके बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म उनको मालूम है। और फिर संगीत विद्या के साथ साथ उनका धनुर्विद्या में इतने निष्णात हैं, और संगीत विद्या में भी वोकल भी उनका कंठ भी बहुत मधुर है, और वो वीणा आदि भी बजाना भी जानते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, दोनों म्यूजिक में निष्णात हैं। और फिर धनुर्विद्या में भी निष्णात हैं, वेदों के भी वेदज्ञ हैं, और उनका रूप भी देखने में बहुत सुंदर है, जैसे गंधर्व कुमार हों। और उनका धैर्य, पराक्रम आदि ऐसे है जैसे साक्षात दूसरे श्री राम ही हो। राम बिंब हैं यदि, तो कुश और लव उनके प्रतिबिंब हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे कि उन दोनों राजपुत्रों को महर्षि वाल्मीकि जी ने ये संपूर्ण रामायण महाकाव्य धर्म के, जिसमें धर्मानुकूल अनेक प्रकार के छोटे छोटे आख्यान हैं, अनुत्तम आख्यान हैं, वो सब उनको सुनाई। और उसको याद करके, मतलब गुरु से सुनते सुनते ही याद कर लिया उन्होंने, इतनी तीव्र उनकी मेधा हो गई। और ऋषिणाम च द्विजातीनाम साधूनाम च समागमे यथोपदेशम तत्वज्ञो जगतुः सुसमाहितौ। तो फिर ये क्या करने लगे, उसको याद करके, जहाँ कहीं ऋषियों की सभा होती, ऋषिणाम समागमे, द्विजातीनाम च समागमे, जहाँ कहीं विद्वानों की सभा होती, साधूनाम च समागमे, और जहाँ कहीं साधुओं की सभा होती, समागम होता, तो ऐसे उन अनुष्ठानों में ये जाने लगे। और यथोपदेशम, जैसे जिस सभा में जाते, जैसी वहाँ की सिचुएशन होती, जो टॉपिक वहाँ चल रहा होता था, यथोपदेशम सुसमाहितौ, अत्यंत एकाग्रचित्त होकर के जब ये अपनी बात कहते हैं, तो देखो ये कितनी बड़ी एक क्वालिटी है। एक जो हमारा योग का पैकेज है, वो ही 8 प्राणायाम, वो ही 12 योगासन, वो ही 20 दंड बैठक, वो का वो ही सारा पैकेज हमारे सभी शिक्षक करवाते हैं। पूरे देश भर में हमारे लाखों योग शिक्षक हैं, तो पैकेज वो ही है, बातें वही बोलनी है, वही 8 प्राणायाम हैं, लेकिन उनका तरीका सबका अपना अलग अलग है। अब उसमें कुछ ऐसे योग शिक्षक हैं कि वो अपने कार्य को इतनी निपुणता से करते हैं कि उनके शिविर में 500 लोग, 1000 लोग, 2-2 हजार लोग भी आते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके योग कक्षा में 10 लोग भी नहीं आते, 20 लोग भी नहीं आते। तो ये अंतर क्या
क्यों है, ये दो उसके कारण होते हैं। एक तो वो व्यक्ति किस लेवल के ऊपर जी रहा है, जो वो बोल रहा है उसको वो स्वयं जी रहा है या नहीं जी रहा है, और दूसरा है कि वो जी भी रहा है तो उसको अभिव्यक्त करना आ रहा है कि नहीं। उसको बताते समय यदि उसका चित्त समाहित नहीं है, वो इधर उधर की बातों में यदि बिखरा हुआ है, तो फिर वो अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाएगा। तो चित्त कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो भजन गाना है, चाहे वो भाषण देना है, चाहे वो किसी से बातचीत करना है, तो जितना वो व्यक्ति अपने आप को एकाग्र करेगा, जितना वो समाहित होगा, उतना ही उसकी बात सशक्त तरीके से वो दूसरे के अंदर उतार सकता है। तो उसके अंदर बिल्कुल डूब जाना, उसमें तल्लीन हो जाना, जिसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी हमें बताते रहते हैं कि जब जिस काम को करो तो पूरा का पूरा उसमें डूब जाओ, उसमें पूरा का पूरा आप आनंद लें, तो वो ज़्यादा सशक्त होती है फिर। तो ये जो भी अपनी बात कहते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक विशेषण दिया कि यथोपदेशम तत्वज्ञों सुसमाहितौ जगतुहु। तो वो जब ऋषियों की सभा में जाते, तो यदि कोई ऐसी तत्व की वार्ता चल रही होती, तो बिल्कुल अपने चित्त को एकाग्र करके, और जैसे कि मतलब वो बिल्कुल वो भी एक ऋषि ही हैं, ऐसे तरीके से उस बात में डूब करके तब वो अपनी बात को कहते थे। कहीं विद्वानों की बात में सभा में कहीं जाते हैं और वहाँ पर उनको अपनी बात कहनी है, तो पूरे तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, और पूरा उसको वैज्ञानिक तरीके से पेश करते हैं। जब उनको किन्हीं साधुओं की सभा में जाना होता है, तो अत्यंत विनम्रता के साथ और बहुत ही एक साधुपने के साथ, निरभिमानिता के साथ वो अपनी बात को रखते हैं। अर्थात जैसा जहाँ का माहौल होता है, तो उसी रूप में वो पूरे एकाग्र चित्त होकर के, सुसमाहित चित्त होकर के वो अपनी बात को कहते हैं। तो इसका फिर प्रभाव पड़ता है। ढीले ढाले मन से, वो गांव की भाषा में बोलते हैं कि वो रोता हुआ जाएगा तो मरे की खबर लाएगा। जब हम काम करने के लिए जाते ही ऐसे हैं कि ठीक है, ये तो थोड़ा सा निभाना है, तो फिर उसका प्रतिफल भी वैसा ही आता है। और जब व्यक्ति को ये लगता है कि मैं इस समय इस काम में लगा हूँ ना, तो इसको ऐसा करूँगा कि मेरे से सुंदर कोई और कर ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि सचमुच मेरे से सुंदर कोई नहीं कर सकता है, क्या पता कोई बहुत सुंदर करने वाला हो, पर मेरी दृष्टि में मेरी जितनी शक्ति है, मैं अपनी शक्ति के अनुसार उसको सुंदर नहीं, सुंदरतर नहीं, सुंदरतम करूँगा, कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता हूँ, वहाँ तक अपने कार्य को लेके जाना। तो उससे खुद को बहुत संतुष्टि मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, साहस बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। और ये जो साहस, पराक्रम, उत्साह, आत्मविश्वास, श्रद्धा, ये जो भाव हैं, ये ही मूल कारण है किसी व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाने के और उस व्यक्ति को एक महामानव बनाने के। तो ये सारे गुण इन दोनों भाइयों में हैं। महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये सभं समीपस्थाविदं काव्यम् अगायताम् तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः। महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षण लक्षितौ। तो ये जो दोनों कुश और लव, ये जो दोनों महान आत्मानौ, महात्मानौ माने महान आत्माएं, महान आत्मा उन्हीं को कहा जाता है जिनके विचार महान होते हैं, जिनके भाव महान होते हैं, जिनका मन, बुद्धि, चित्त ये सब महान होते हैं, जिनका आचरण व्यवहार महान होता है, उनको महान कहते हैं। आत्मा तो सबकी बराबर ही है, तो उनको कह देते हैं महात्मानौ। महाभागौ, महाभागः तो भज सेवायाम, और सर्वलक्षण लक्षितौ, सब प्रकार के शुभ लक्षणों से जो सुशोभित हैं, लक्षित हैं। तौ कदाचित समेतानाम ऋषिणाम भावित आत्मनाम, भावित आत्मा
भावित आत्मा मतलब आत्मा का और ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है जिन्होंने, अपने जीवन को कृतकृत्य कर लिया है जिन्होंने, जो आत्मवेता और ब्रह्मवेता ऋषि हैं, जिन्होंने जीवन के प्रयोजन को प्राप्त कर लिया है, जो जीवन मुक्त योगी हैं, उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है भावित आत्मनाम। भावित आत्मनाम ऋषिणाम, उन कृतकृत्य हुए ऋषियों की कदाचित एक बार तऊ वे दोनों सभम मध्य समीपस्थाविदम, किसी सभा में गए और उनके पास बैठे उन ऋषियों के, कैसे ऋषियों के, आत्मवेता और ब्रह्मवेता, मतलब बहुत ऊंचे ऋषियों की सभा में पहुंच गए और वहां उनके पास बैठे। सभम मध्य समीपस्थाविदम काव्यम अगायताम, और फिर जब उनकी बारी आई कुछ बोलने की तो उन्होंने यही अपने गुरु के द्वारा सिखाई हुई जो रामायण महाकाव्य की कथा थी ये वहाँ पर सुनाई, और ऐसे सुनाई, उसमें ऐसे डूब गए, ऐसे अपने चित्त को एकाकार करके उन्होंने उसको सुनाया कि तच्छ्रुत्वा, उसको सुनने के बाद सर्वे मुनयः, वे सारे मुनि, वाष्प पर्याकुलेक्षणा, हाँ, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब हमारे एक स्वामी जी हैं, श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, कर्नाटक में रहते हैं, तो वो कई बार ये बात कहते हैं, उनसे कोई पूछे कि स्वामी जी एक भजन सुनाएं आपको, तो वो कहते हैं कि देखो एक शर्त है, आप जब भजन सुनाएं तो मेरी आंख में आंसू आ जाए, तब तो आपका भजन सुनाना सार्थक है, और नहीं तो मुझे ऐसे भजन सुनने की जरूरत नहीं है। क्या आप ऐसे भाव से, हृदय की ऐसी गहराई से गा सकते हैं? मतलब उनका कहने का अभिप्राय ये होता है कि यदि आपको भजन गाना है तो वो भजन कंठ से नहीं आना चाहिए। मतलब आजकल तो ऐसे करते हैं लोग कि कहीं से कोई फिल्मी गीत चुरा लिया और उसमें बस थोड़े से शब्दों को हटा दिया, इधर से उधर कर दिया, जो वहाँ कोई प्रेमी प्रेमिका के लिए बोला जा रहा था तो यहाँ भगवान का नाम लगा दिया या गुरु का नाम लगा दिया और वो का वो गीत बना लिया। या फिर किसी दूसरे संस्थान से, किसी दूसरे ग्रुप से किसी भजन को उठाया, वहाँ उन्होंने अपना नाम फिट कर रखा था, इन्होंने उठा के अपने वाला फिट कर दिया। कोई मीरा का भजन उठाया, वहाँ पर वो कृष्ण का नाम था, यहाँ इन्होंने ओम का नाम फिट कर दिया। कहीं साईं का नाम हटा के अपने वाले गुरु जी का नाम फिट कर दिया। तो इस तरह से ये चोरी किए हुए जो भजन हैं, या तुकबंदी करके बैठे बैठे चलो हम भी कवि बन जाते हैं, तो वो भजन जो है वो दूसरों के हृदय को स्पर्श नहीं कर पाते, छू नहीं पाते, और अपना जो मौलिक काव्य होता है, जो अपने अंतःकरण से निकलता है, वो कभी बासी नहीं होता है, वो पुराना नहीं होता। जितनी बार उसको गाएंगे नया नया आनंद आता चला जाएगा। तो ये जो महाकाव्य, एक तो ये निकला ऋषि के हृदय से, वाल्मीकि ऋषि, उन्होंने इस काव्य को लिखा है। ये किसी तुकबंदी करने वाले, किसी मतलब छोटे मोटे किसी मामूली व्यक्ति ने नहीं लिखा है। तो ये एक महान कवि जो स्वयं ब्रह्मवेत्ता हैं, जो स्वयं आत्मवेत्ता हैं, उन्होंने लिखा, पहली बात तो। और दूसरा, ये इतने संयमी हैं, इतने पवित्र हैं, इतने ब्रह्मचारी हैं, ये इनका जीवन इतना तप से पवित्र हुआ है, इतने महान माता पिता की ये संतानें हैं कि जब ये गाते हैं तो बस पूरा का पूरा अस्तित्व वहाँ पर एकाग्र हो जाता है। तो यदि जब कोई व्यक्ति भजन गाता है और दूसरे का मन उससे एकदम शांत हो जाता है, या उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कृतज्ञता की, भक्ति के, प्रेम के, तो फिर समझना चाहिए कि वो हृदय से गाया जा रहा है। तो इन्होंने वहाँ पर आत्मवेता ऋषियों की आंखों में आंसू लाना, वो तो सब जानते हैं, तो वो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होते हैं। जो ब्रह्मवेता और आत्मवेता होते हैं तो वो ना कभी सुखी होते हैं ना कभी दुखी होते हैं, लेकिन उनकी भी आंखों में आंसू ला दिए तो हम सोच सकते हैं कि कितनी इनके अंदर महानता रही होगी। और क्यों ना रहे, जब उनका निर्माण करने वाली साक्षात जगदम्बा सीता माता उनको संस्कार देने वाली है, जब एक इतनी
महान नारी की वो संतान है जो समस्त नारी जाति का गौरव है, तो उनके अंदर वो ये महानता और ये इतने बड़े गुण क्यों ना अवतरित होना ही चाहिए, अनुरूप ही है। आगे कहा कि उन साधुओं की आंखों से आंसू आने लगे, तो फिर क्या हुआ? साधु साध्विति तावूचु परम विस्मयम् आगताः ते प्रीत मनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः। ते धर्मवत्सला मुनयः सर्वे, ते सर्वे धर्मवत्सला मुनयः प्रीत मनसः, तो कह रहे हैं कि वो सारे के सारे मुनि कैसे हैं? वो मुनि उनके विशेषण हैं। धर्मवत्सला, धर्मवत्सल, धर्मवत्सल मतलब धर्म को ही अपने पुत्रों की तरह से प्रेम करने वाले, माने धर्म प्रेमी। और प्रीत मनसः, केवल प्रीति ही जिनके मन में रहती है, अत्यंत प्रीति मन में रखने वाले। ते धर्मवत्सलाः प्रीत मनसः सर्वे मुनयः साधु साधु इति तौ ऊचु। उन दोनों से उन्होंने सब ने एक साथ कहा साधु साधु, मतलब बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आज की भाषा में अगर हम कहें तो जैसे कोई बहुत अच्छा सा कोई भजन सुनाता है, गीत सुनाता है, तो फिर सब लोग एक साथ बोल उठते हैं, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अप्रतिम, ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं लोग। तो ऐसे यहाँ सब उन ऋषियों ने कहा साधु साधु इति तौ ऊचु परम विस्मय आगताः। और उनको ये सुन करके बहुत विस्मय हुआ कि क्या काव्य है, क्या हृदय से निकला है ये, और क्या गान किया है इन्होंने। मतलब बनाने वाला भी ऋषि, गाने वाले भी ऋषि। तो ये तो साक्षात मतलब इसको जो कुछ लोगों ने जो अत्यंत श्रद्धा रखते हैं, तो वो तो कहते हैं कि रामायण तो पांचवा वेद ही है, क्योंकि वेद को हम ईश्वर की वाणी मानते हैं साक्षात। तो ये भी भगवान की प्रेरणा से ही, महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं वो बहुत ऊंचे एक ऋषि हैं जिनको स्वयं भगवान ने प्रेरणा दे करके महाकाव्य। तो इसको सुन करके किस आत्मवेता को विस्मय नहीं होगा, किस ब्रह्मवेता को विस्मय नहीं होगा। तो ये सारे के सारे परम विस्मय आगताः, अत्यंत उनको विस्मय हुआ। तो वो जो शुद्ध अंतःकरण वाले और बड़े महान, बड़े सौभाग्यशाली, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित जो सन्यासी थे, उन्होंने मनस्वी, लव और कुश उनको साधु साधु ऐसे कह करके उनका उत्साह बढ़ाया। तो बड़ी प्रसन्नता हुई उनको। प्रशंससु प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः। प्रशंससुः, प्रशंससुः माने प्रशंसा के पात्र। प्रशस्तव्यौ, प्रशस्तव्य माने उनकी प्रशंसा करने लगे, जो प्रशंसा के पात्र हैं। गायमानौ, जब वो गान कर रहे हैं, उन गाते हुओं को। गायमानौ कुशीलवौ, कुश और लव जब उसका गान कर रहे हैं तो उनका गान कैसा है? प्रशस्तव्यौ, प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने के योग्य है। प्रशंसुः, प्रशंसा करने के योग्य। तो इनकी जो गायन विद्या है, तो जब उन्होंने सुना तो उनको गाते हुए वो बहुत ही यश के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। अहो गीतस्य माधुर्यम, उसमें उच्चारण करने वाले के जो गुण बताए हैं वर्ण उच्चारण शिक्षा में, तो वहाँ बताया है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणाः। ये 6 पाठकों के गुण होते हैं, कुछ पढ़ने वालों के या गाने वालों के गुण माने हैं वहाँ पर। पहला है धैर्यम, जो भी कुछ बोलें उसको धैर्य के साथ बोलें, ऐसे फट 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 ऐसे ना बोलें। धैर्यम, लय समर्थम, लयबद्ध होकर के, उसमें एक तारतम्य होना चाहिए,
न बहुत ज़्यादा द्रुत होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा विलंबित होना चाहिए, और एक बस बिल्कुल ऐसे जैसे धारा प्रवाह में, तो उसमें लय टूटनी नहीं चाहिए। धैर्यम लय समर्थम च माधुर्यम अक्षर वेद, पहले है माधुर्यम, सबसे पहला बताया माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, मधुरता होनी चाहिए। अक्षर व्यक्ति माने एक एक अक्षर को स्पष्ट बोलना, ऐसे ना हो कि कुछ समझ में ही ना आए सुनने वाले को। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदश्छेदस्तु सुस्वर, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदश्छेद, संधि विच्छेद करके जो समस्त पद होते हैं, जो बड़े पद होते हैं आपस में, जिनमें समास हो करके जटिल बन जाते हैं बड़े, उनको संधि विच्छेद करके अलग अलग। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदश्छेदस्तु सुस्वर, अच्छे स्वर में। धैर्यम लय समर्थम च, धैर्य पूर्वक और लय के साथ। षडे ते पाठका गुणा, तो ये सारे गुण इनमें हैं जो उन पाठकों के गुण बताए हैं। तो ये इन साधु कह रहे हैं अहोगीतस्य माधुर्यम, जो सबसे पहला गुण है गाने का माधुर्यम, वो इनके अंदर है। तो इन्होंने कहा क्या माधुर्य है। श्लोका नाम च विशेषतः, विशेष रूप से अद्भुत हैं ये श्लोक। अद्भुत क्यों ना हो, जब वो महर्षि वाल्मीकि जी के अंतःकरण से निकले हैं तो साक्षात भगवान की प्रेरणा से और भगवान से ही वो निकले हैं, तो इसलिए वो विशेष तो होने ही हैं। चिरनिर्वृत्तम अप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितं प्रविश्यतौ उभौ सुष्ठु तथा भावम् अगायताम् सहितौ मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदा। तो कह रहे हैं चिर निवृत्तेतम अपि एतत् प्रत्यक्षम इव दर्शितम। यद्यपि रामायण तो पहले ही लिख दी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने, तो जब तो ये पैदा भी नहीं हुए थे तभी लिख डाली थी। तो कह रहे हैं चिर निवृत्ते अपि एतत्, चिरकाल से इसकी निवृत्ति हो गई तो भी एतत् प्रत्यक्षम इव दर्शितम, जब ये गा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो घटनाएं प्रत्यक्ष ही घटित हो रही हैं। और ये बात तो लव कुश गा रहे हैं तब की कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लव कुश जब सुनाते हैं तो ऐसे लगता है कि ये घटनाएं कभी पहले नहीं घटी, बल्कि अभी हमारी आंखों के सामने जैसे घटित हो रही हैं। तो ऐसे हम उसमें डूबते चले जाते हैं। और लव कुश को भी सुनाए हुए 9 लाख वर्ष हो गए, लेकिन हम तो आज भी जब रामायण को देखते हैं 9 लाख वर्ष के बाद भी, जब कोई उसको गाता है, कोई सुनाता है या टीवी आदि पे देखते हैं, तो आज भी 9 लाख वर्ष के बाद भी ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे हम उन घटनाओं को प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। और हम उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि जैसे ही हम देखते हैं कि श्री राम का जन्म हो रहा है, महाराजा दशरथ अपने गुरु के पास जाते हैं, तो हम भी हर्षित होने लगते हैं उनके साथ। जब हम देखते हैं कि वो शिव जी के धनुष को तोड़ रहे हैं तो हम भी आह्लादित होने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि सीता माता के घर आने के बाद और कुछ दिन ही अपनी ससुराल में रहने के बाद उनको वनवास जाने का दुर्भाग्य उनके जीवन में आ जाता है और उनको सब अपने वस्त्र आभूषण उतार रही होती हैं, तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माने हमें ऐसे लगता है कि अभी अभी हमारी आंखों के सामने ही ये घटित हो रहा है, ये सब उनका वस्त्र आदि और आभूषण आदि को उतारा जा रहा है। तो उस समय भी ये ऐसा ही लग रहा था जब ये सुना रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि चिर निवृत्ते अपि एतत्, यद्यपि ये घटनाएं पहले निवृत्त हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। चिर निवृत्तेपि एतत् प्रत्यक्षम इव दर्शितम, जब वो सुनाते हैं तो लगता है कि अभी प्रत्यक्ष ही हो रहा है। प्रविश्यतौ उभौ सुष्ठु तथा भावम अगायताम, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तौ उभौ, वे दोनों भाई, सुष्ठु प्रविश्य, अच्छी प्रकार से उन शब्दों में प्रवेश करके, जिसको कहते हैं ना डूब जाना, जो बोल रहे हैं, जो गा रहे हैं,
हम कहते हैं कि भाई उस भाव में डूब करके गा रहा है, तो ये डूबना क्या है वो यहाँ पर कह रहे हैं। तौ उभौ सुष्ठु प्रविश्य, वे दोनों के दोनों जब वो सुना रहे हैं तो उन शब्दों में, उस काव्य में अच्छी प्रकार से प्रवेश करके तथा भावम अगायताम, उसी भाव, उन्हीं भावों से भावित होकर उसको गा रहे हैं। कहीं करुण रस के श्लोक आते हैं तो करुणा से भर जाते हैं, कहीं पराक्रम के श्लोक आते हैं तो पराक्रम से भर जाते हैं, कहीं रुद्र रस के श्लोक आते हैं तो रुद्रता धारण कर लेते हैं, कहीं प्रेम रस के श्लोक आते हैं तो प्रेम से भर जाते हैं। जैसे जैसे वो वर्डिंग है वैसे वैसे ही भाव से वो भावित हो जाते हैं, उसमें अच्छी तरह प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा लगता है उनका सुन करके कि जैसे अभी अभी ये घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं। सहितौ मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदा, तो कह रहे हैं उसमें प्रवेश करके क्या करते हैं, रक्तम संपन्नम, रक्तम माने रंगे जाना, मानो किसी चीज में जैसे कहीं लाल रंग का कोई पानी का ड्रम रखा है और उस ड्रम में अगर किसी ने प्रवेश किया तो बाहर निकलेगा तो कैसा दिखाई देगा, लाल ही दिखाई देगा, रंग के आएगा ना उसमें। तो ये जिन भावों में डूबते हैं वैसे ही ये प्रतीत होते हैं, तो इसलिए कहा रक्तम संपन्नम, वो बिल्कुल उसी रंग में रंगे गए हैं, उसी से संपन्न हो गए हैं। मधुरम सहितौ, लेकिन तो भी मधुरता को नहीं छोड़ते हैं। मधुरम सहितौ स्वर संपदा, जो स्वर की संपदा है, स्वर की संपदा है माधुर्य, उस स्वर की संपदा को, माधुर्य को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उससे रक्त रंजित होकर के, उससे संपन्न होकर के ये इस पाठ को सुना रहे हैं। एवं प्रशस्यमानौ तौ तपश्लाघैर्महर्षिभिः संरक्ततरम् अत्यर्थं मधुरं तावगायताम्। तो कह रहे हैं इस प्रकार से प्रशस्यमानौ तौ, प्रशंसा किए जाते हुए वे दोनों, किसके द्वारा प्रशंसा किए जा रहे हैं, तपश्लाघै महर्षिभिः, तप में निष्णात जो महर्षिगण हैं, अत्यंत अत्यंत तपस्वी जो महर्षिगण हैं, उत्तम तपस्या से युक्त जो महर्षिगण हैं, उन महर्षियों के द्वारा प्रशंसा को प्राप्त कर रहे, किए जाते हुए ये दोनों भाई संरक्ततरम अत्यर्थम मधुरम तौ अगायताम, जितनी वे प्रशंसा करते हैं उतने ये और ज्यादा संरक्तर हो जाते हैं, माने उतना ही और अच्छे से सुनाते हैं। तो जो हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे कि किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति को वो गुण बढ़ाने की और एनर्जी मिलती है कि फिर मैं और ऐसा ही बनूं। तो जैसे ही ये ऋषि इनकी प्रशंसा करते हैं तो ये और ज्यादा अच्छे से सुनाते हैं। संरक्त तरम अत्यर्थम मधुरम तौ अगायताम, तो उसको और ज्यादा मधुरता से और ज्यादा डूब करके उसको गाते हैं। तो इस प्रकार से ये बढ़ रहे हैं कुशलव, और रामायण महाकाव्य भी आगे बढ़ रहा है और आज का समय भी आगे बढ़ रहा है। तो आज की कथा को तो यहीं विराम देते हैं, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।